हमारे साथ आज मंच पर मौजूद हैं टीवी की दुनिया के सबसे सौम्य और सबसे शालीन चेहरों में से एक श्री रवि मिश्रा। देश के जाने माने न्यूज चैनल्स रिपब्लिक भारत, न्यूज 18, आज तक और जी न्यूज में एक लंबी पारी खेल चुके श्री रवि मिश्रा वर्तमान में टीवी 9 भारतवर्ष के सीनियर एंकर हैं। रवि जी को अपनी बात सरल, सहज और स्पष्ट शब्दों में रखने के लिए जाना जाता है। उनका काव्य संग्रह अधूरे से पूरे काफी चर्चित रहा है, तो हमें उम्मीद भी है कि राहुल जी के बाद वो भी अपनी कुछ कविताएं आप सबके साथ साझा करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री रवि मिश्रा जी का। हिंदी पखवाड़ा है तो बातचीत शुरू करेंगे हिंदी से ही। प्रेम तो हिंदी सा किया, प्रेम तो हिंदी सा किया, देसी और स्वाभाविक। प्रेम तो हिंदी सा किया, देसी और स्वाभाविक, आई लव यू में जता के उसको बना दिया वैज्ञानिक। प्रेम तो हिंदी सा किया, देसी और स्वाभाविक, आई लव यू में जता के उसको बना दिया वैज्ञानिक। हिंदी सा ही सबका चाहा मैंने होना, हिंदी सा ही चाहा सबका मैंने होना, जीवन की थी रेस ऐसी पकड़ लिया एक कोना। हिंदी सा में सहज सरल अपनी मस्ती की धुन में, हिंदी सा में सहज सरल अपनी मस्ती की धुन में, सबने कहा प्रैक्टिकल बनो ग्रामर सीखो जीवन में। सबने कहा प्रैक्टिकल बनो ग्रामर सीखो जीवन में, तो बाहर से अंग्रेज रहे और गांव रहा इस मन में। तो बाहर से अंग्रेज बने और गांव रहा इस मन में। गोस्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। गोस्वामी बोलता हूं तो मुझे अर्णब गोस्वामी याद आते हैं हमारे और अंकुर विजय वर्गीय का बहुत बहुत धन्यवाद ये मंच देने के लिए। एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप इस कैंपस में मौजूद हैं और मैं आपको ये कह सकता हूं अब तक के अपने अनुभव से कि आप हिंदुस्तान के, भारत के सबसे बेहतरीन मीडिया कैंपस में इस वक्त मौजूद हैं, पढ़ते हैं। तो आपकी ये यात्रा यहां तक आई है, उसके लिए भी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बहुत बहुत ताली है। बात है हिंदी की, तो मैं तो हिंदी की ही बात करूंगा क्योंकि हिंदी की खाता हूं, तो हिंदी की बात करेंगे। विषय था आज का कि मीडिया में हिंदी और मीडिया, हिंदी की मीडिया, हिंदी की मीडिया और मीडिया का हिंदी। तो पहला टॉपिक हम यहीं से लेते हैं कि मीडिया की हिंदी, क्योंकि सब आप टेलीविजन देखते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं। कल को आप सभी, कोई टीवी में होगा, कोई अखबार में होगा, कोई रेडियो में होगा और हिंदी का प्रयोग करेगा। ज्यादातर लोग हिंदी मीडिया में है, बड़ी संख्या में पत्रकार है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन एक रेस तो है ही इंग्लिश और हिंदी की। ये एक बहुत बेसिक बाइनरी है जिससे मीडिया में इस वक्त भी एक कह सकता हूं मैं कि करियर चॉइस में हमेशा लोगों के सामने एक प्रतियोगिता रही है। बात 2019 की है और देश में एक चमत्कारिक चैनल लॉन्च होने वाला था, रिपब्लिक भारत, और उसकी लॉन्चिंग टीम के हम सदस्य थे, हम चेहरे थे। जहां तहां से अर्णब गोस्वामी ने छांट के हमको चुना था कि कुछ करना है। और मैं इतने साल के करियर में मैंने पहला चैनल देखा जिसका पंच लाइन कह लें, लोगो कह लें, या लॉन्चिंग के लिए जो पहली लाइन चुनी गई थी वो ये थी कि अब हिंदी हो जाए। हिंदी चैनलों ने इतने सालों तक हिंदी की पत्रकारिता की, लेकिन हिंदी को अपने पंच लाइन में शामिल करने वाला ये पहला चैनल था, रिपब्लिक भारत, जिसने कहा कि अब हिंदी हो जाए। चैनल लॉन्च हुआ और उसके बाद वो हिंदी हुई है, वो हिंदी हुई है, वो हिंदी हुई है कि पूरा हिंदुस्तान हिल गया हमारी हिंदी सुन के बट ये मजाक की बात है, लेकिन वो एक प्रयोग था। अब सवाल है कि मीडिया की हिंदी कैसी है। मुझे याद आता, यहां आप लोग सब वेब सीरीज देखते होंगे,
पंचायत सीरीज मुझे लगता है सबने देखी ही होगी, सीजन 1। सीजन 1 में जो दामाद जी आते हैं वो कहते हैं गजब बेइज्जती वाला डायलॉग आपको पता ही होगा, लेकिन उस आदमी को तब तक बेइज्जती महसूस नहीं होती है जब तक अंग्रेजी वाली गाली का कोई हिंदी करके बताता नहीं है। सो इट्स वेरी रिलेटेड टू योर हार्ट। हिंदी क्या है, सीधे दिल पे लगती है। कोई 4 अंग्रेजी में गाली दे के निकल जा, हम शायद उतना ऑफेंड नहीं होंगे, लेकिन एक बढ़िया हिंदी वाली सुना दे तो वहां रुक के महाभारत कर दे। सो कहने का मतलब यह है कि हिंदी का असर, प्रभाव आप देखिए कितनी ताकत है हिंदी में। हिंदी मीडिया को हम इसीलिए बोलते हैं कि रॉबस्ट मीडिया है। जिस दिन इस देश में हिंदी मीडिया, हिंदी चैनल्स, हिंदी अखबार ताकत के साथ किसी विषय को उठाते हैं, सबसे पहले सत्ता को हिलाने की ताकत यही रखते हैं। ऊपर से नीचे तक लोग हिल जाते हैं। मैं मानता हूं कि अंग्रेजी की पत्रकारिता बहुत अच्छी है, क्वालिटेटिव है, बहुत ही बढ़िया उम्दा रिपोर्ट्स आती है, लेकिन देश के दिल को हिलाने की ताकत हिंदी में है और यह हम काम करते हुए महसूस करते हैं। हिंदी में की गई रिपोर्टिंग हो, हिंदी में दिए गए भाषण हो, उनका प्रभाव अद्भुत होता है। जैसा मैंने अभी आपको पंचायत का एग्जाम्पल बताया ही, हालांकि वो थोड़ा सा ए सर्टिफिकेट वाला एग्जाम्पल है, लेकिन उसका आप असर देखिए। हिंदी प्रेम फैला सकती है और हिंदी दंगे भी करा सकती है। सो अब हिंदी के प्रयोग की बात है। हम जब मीडिया में आए तो यहाँ पे चूंकि आप सभी इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं और निश्चित तौर पे आप आगे जाएंगे तो आपको हिंदी का सामना करना पड़ेगा। मैं सामना इसलिए कह रहा हूं कि जो हिंदी आप पढ़ के जाते हो और जो आप प्रायोगिक तौर पे, यानी कि जब आप अपने काम में इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें बहुत धीरे धीरे आपको अंतर समझ में आने लगता है। बात है भाव की। भाषा क्या है, जैसा राहुल ने कहा, मैं उससे 100 नहीं 200% सहमत हूं कि भावना, भाव पहुंचे वही भाषा, जो भाव पहुंचा दे वो भाषा। अब एक बॉयफ्रेंड बिहार का भोजपुरी बोलने वाला, एक तमिल वाली गर्लफ्रेंड, दोनों को बिठा दो, अब वो क्या ही बात कर लेंगे। अब जो बात करेंगे आधी पहुंचेगी, आधी नहीं पहुंचेगी, अगर पहली मुलाकात हो रही है तो ठीक है। बाद में तो सीख ही जाते हैं भाषा एक दूसरे की। फिर वहां कौन सी भाषा काम आती है? प्रेम की भाषा काम आती है। इशारों इशारों में सारी बातें हो जाती है। सो इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, कि हम अपना संदेश कैसे पहुंचाते हैं। तो जब आप इस फील्ड में आते हैं तो सारी जद्दोजहद, सारी लड़ाई, जद्दोजहद मैंने इस्तेमाल किया क्योंकि हिंदुस्तानी की भी बात हुई थी, तो वो भाषा भी इसमें शामिल है। सारी लड़ाई होती है अपनी बात को पहुंचाने के लिए। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में थ्रू आउट रहा हूं, मेरा करियर टीवी से रहा है, तो मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी दिक्कत और हमारी चुनौती और हमारी सुविधा एक ही है। क्या है? हमें सभी देख, सुन और समझ सकते हैं। जब भी आप ऑडियो विजुअल माध्यम में होते हैं तो एक रिक्शा चलाने वाला भी आपकी खबर को, रिपोर्ट को देख रहा होता है, और कोई बहुत पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति भी देख रहा होता है। तो कोई मिडिल ग्राउंड होता है जिसमें आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें कि आपकी खबर जो है, आपकी न्यूज जो है, सबको बराबर तरीके से समझ में भी आए और पहुंचे। ये चुनौती बहुत बड़ी होती है। ये कहने सुनने में आसान है जब आप लेकिन कीबोर्ड पे बैठते हैं, मैं कलम नहीं कह रहा क्योंकि अब सब लोग कीबोर्ड पे ही इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वहां पे आपको यह समस्या आने लगती है कि कम शब्दों में ज्यादा प्रभावशाली बात कैसे कहते हैं। बात है भाव की, उस भावना को पहुंचाने की। तो भाई अंग्रेजी में लव है, हिंदी में प्रेम है, भोजपुरी में क्या बोलेंगे, हमार करेजा कुछ भी बोल सकते हैं। सो इट्स समथिंग कि आप भाव पहुंचा रहे कि नहीं पहुंचा रहे। सारी लड़ाई उसकी हो जाएगी। आप चाहे उसकी गंभीरता को पहुंचा रहे हो, आपके उसके ह्यूमर को पहुंचा रहे हो, चाहे उसके किसी भी भाव को पहुंचा रहे हैं, तो ये एक चुनौती रहेगी आने वाले समय में, और हम लोग इस चुनौती से डील करते हैं। तो एक बात तो ये हो गई। अब चूंकि मीडिया की भाषा कैसी है, मैं कह रहा हूं, आप जरा कभी रिपोर्टिंग में आप देखें, कोई बाढ़ में डूबा हुआ कोई व्यक्ति हिंदी में जब रिपोर्टिंग कर रहा होता है, या फिर कहीं कोई पहाड़ पे चढ़ा हुआ कोई युद्ध में कहीं, तो सबके अपने अपने तरीके बदल जाते हैं उस समय हिंदी बोलने के। उसमें कई सारे शब्द, जैसा अभी रिक्शा की बात हो रही थी, मैं आज सुबह की बात बता रहा हूं। मैं 10 बजे का शो करने गया था, तो अभी हमारे चैनल में ज्यादा बम बारूद चलता है। टीवी 9 अब जब भी खोल ले तो हम रॉकेट ही चला रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड वेपन जो है, घातक हथियार चला रहे होते हैं, और लगभग मैं 3 साल हो गए मुझे, 3 साल में मैंने करीब 30 बार तो दुनिया तबाह कर दी है और करीब 5 बार मैंने परमाणु बम तो फोड़ ही दिया है।
पूरी दुनिया को एटॉमिक वेपन से खत्म कर दिया। तो ये लगभग रोज हो गया हमारा, है ना, रोज नई मिसाइल निकालते हैं, कभी रशियन, कभी यूक्रेनियन, कभी इसराइल का। तो आज की बात है कि जब यूक्रेन से खबर आ रही थी तो यूक्रेन ने रूस के कई सारे डिपोज को और क्या उनके आर्म सेंटर्स को नष्ट कर दिया हमला करके। अब उनके नाम ऐसे आ रहे थे अचानक से। अब रशियन लोकेशंस के नाम इतने टेढ़े होते हैं, एक आता है मैं पढ़ लेता हूं, वो हिंदी में लिख के आता है टेलीप्रॉम्प्टर पे, दूसरा आया मैंने पढ़ लिया, तीसरा चौथा जैसे ही आया ना मेरी सांस फूलने लगी, ये कब खत्म होगा, है ना, क्योंकि उनके नाम वो रशियन और उनके नाम हम लिख रहे हैं हिंदी में। पढ़ने वाले की तो बल्ले बल्ले, वो क्या ही पढ़ लेगा, वो क्या समझ लेगा, वो लगता है कब खत्म होगा। पढ़ के जाने के बाद भी ये स्थिति हो जाती है कि इनको बोलना कैसे है भाई। जब रूस यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था तो करीब 6 महीने तो हमें जगहों के नाम को फिक्स करने में लगे कि इसको ये पढ़ेंगे कि ये पढ़ेंगे। तो हिंदी की ऐसी चुनौती है कि जैसे ही आपकी रिपोर्टिंग का फील्ड बदल जाता है, नए नए नाम, नए नए शब्द, नई नई चीजें आ जाती है और फिर आप उसमें खेलने लगते हैं। एक ही शब्द को 3 बुलेटिन में आप 3 बार 3 तरह से पढ़ डालते हैं। कभी कुछ ना कोई नाम जो आपको समझ में आया, क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन, जैसे कीव है यूक्रेन की राजधानी, हम हिंदी में कीव लिखते हैं, यूक्रेनियन रशियन काइव बोलते हैं। अब लीजिए आप बोल के दिखाइए काइव, रिक्शा वाला कहे क्या बोल रहा है यार, बंद करो इसको, लेकिन उसे कीव समझ में आएगा। भाषा की ताकत ऐसी है, जब आप समाचार में इस तरह से सरल तरीके से इतनी दुनिया की बड़ी समस्या की बात करते हैं कि एक बार मेरी कार पंक्चर हो गई, तो करीब सुबह के 7 बज रहे थे, जल्दी किसी की शॉप खुलती नहीं है, तो पंक्चर लगाने के लिए मैं गया, भाई ठीक कर दो गाड़ी। तो उसने देखा गाड़ी पे, देखा TV9, तो छोड़ दो। सर ये बताइए रूस में क्या चल रहा है, बड़ा लड़ाई चल रहा है, बहुत दिखा रहे हैं आप लोग लड़ाई झगड़ा, क्या अपडेट है। मैंने कहा इसको भी अपडेट जानना है। यानी कि इसकी ताकत देखिए, लैंग्वेज के माध्यम से, भाषा के माध्यम से और हिंदी के माध्यम से आपने अंतरराष्ट्रीय खबरों को कहां पहुंचाया है। एक जमाना था जब इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर करने की जिम्मेदारी कह लीजिए या ज्यादातर स्पेस जो है इंग्लिश चैनलों के पास हुआ करता था। हिंदी में तो हम ज्यादातर भूत प्रेत ये सब दिखाया करते थे, मुझे वो दौर भी याद है, ज्यादातर यही सब चलता था। व्हाट हैपेंड उसके बाद से, आप देखिए आज अंतरराष्ट्रीय खबरों की कवरेज हिंदी माध्यम के चैनल्स ज्यादा करते हैं। आप खोल के देखिए स्पेस कितना बढ़ गया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप देखिए समय के हिसाब से हमने वो चुनौती स्वीकार की है और हिंदी में हम उन सब चीजों को लेके आ रहे हैं। अब हिंदी पे वापस आते हैं, हिंदी को लेके हमारे यहां दिक्कतें क्या है। अब जैसे मैंने आपको रिपब्लिक का एग्जाम्पल बताया, रिपब्लिक में हमारे जो लीडर थे अर्नब गोस्वामी, वो प्योर एंड प्योर इंग्लिश वाले थे। तो हमें तो बात करने में भी कई बार कम्युनिकेशन की दिक्कत होती थी। एग्जैक्टली जो भाव हमारे हैं हिंदी के, आराम से दोपहर में 2 बजे खाना खा के 2 घंटा सोना है, वो वाली फीलिंग हमारी रहती थी। और उनका अलग था, उनका लगे 18 घंटा काम नहीं करोगे तो क्या करोगे, बेकार है, क्या जर्नलिस्ट हो तुम, क्या पैशन है, क्या फायर है तुम में। तो एक भाषा के माध्यम में काम करने और वर्क कल्चर का भी फर्क पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे वो चीजें हिंदी में हमने अडॉप्ट किया। आप हिंदी अब चैनल उठा के दीजिए तो आप ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी वाले इतना चिल्ला रहे हैं इस वक्त, इतना बोल रहे हैं, इतना फास्ट है, इतना पेसी हो गया हिंदी। कभी सुस्त हुआ करते थे दूरदर्शन के दौर के, आज अंग्रेजी के चैनलों से ज्यादा हिंदी के चैनल पेसी हो गए। खबर आपको 100-200 तो ऐसी हम दिखा देते हैं, हम खुद ही पढ़ते हैं कई बार और खबर हमें पता नहीं चलती कितनी खबरें पढ़ गए। सो ये चैलेंजेस जब आप लोग जाएंगे तो ये चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हिंदी का स्वरूप बदल रहा है आपके मीडियम में। जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी सारी चीजों को एकोमोडेट करना पड़ता है, सामंजस्य बिठाना पड़ता है हिंदी में। एक बात तो ये मेरी है हिंदी को लेके, और इसलिए हिंदी को बड़े ही ओपन माइंड से देखने की जरूरत है। जितनी चीजें आ रही हैं उसकी अपनी अपनी जगह बनती जा रही है और आप लोगों को उसके लिए स्पेस बनाना पड़ेगा। हम बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल लेके नहीं चल सकते। अब दूसरा सवाल है कि हिंदी का मीडिया, भाई हिंदी के मीडिया की बात मैं कहूं कि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। यानी कि हमारे पास हिंदी भाषी लोग बहुत हैं और हमारे पास स्पेस कम है। तो ये चीज है कि उसको कॉम्पिटिटिव बना देता है। तो हिंदी मीडियम में अच्छा करना है अगर, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। इसमें आप बहुत सारे लोग खाना बनाना जानते होंगे, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि किचन में जाओ तो मसाला यहाँ है, नमक यहाँ है, मिर्च यहाँ है, आटा चावल सब कुछ यहाँ है। लेकिन खाना बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास सारे मसाले उपलब्ध है।
अच्छा खाना वही बना सकता है जिसको ये पता हो कि खाने में नमक कितनी जानी चाहिए, नमक कितना जाना चाहिए, उसमें मसाले कितने जाने चाहिए, कितनी देर बॉईल करना। इट्स ऑल अबाउट योर आर्ट। ये आपकी कला है, पाक कला जिसको बोलते हैं। तो हिंदी का प्रयोग, हिंदी शब्दों को जानना, भारी भरकम वर्ड्स को जानना, ये मायने नहीं रखता है। हिंदी का खूबसूरती से आप इस्तेमाल कैसे कर लेते हैं, इसी पे सारी लड़ाई है आपकी, इसी पे जंग है। शब्द वही रहेंगे, आपके पास जितनी जानकारी है हिंदी की वो बहुत है, लेकिन उसको खेलना कैसे, उसका इस्तेमाल कैसे करना है। टीवी में तो यही है। टीवी में अगर आपको जाना है तो ये बात आपको समझना होगा कि जो भाषा आप जानते हैं, जितना जानते हैं, आप बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बहुत ज्यादा जानते हैं उसका उपयोग बहुत ज्यादा नहीं होगा। उपयोग की जो सीमा है उसको आपको देखना पड़ेगा, और आप बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। बंदूक होना निशानेबाज होना नहीं होता है, निशाना लगाना। उस बंदूक से आप निशाना सही लगाते हैं तभी आप निशानेबाज कहलाते हैं। बढ़िया से बढ़िया बंदूक आपको मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 100 फायर करने सारे निशाने चूक जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि अभी हमारे हिंदी मीडिया में यह है कि आप चूंकि आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए मैसेज देना बहुत जरूरी है मेरे लिए, कि आप जिस भाषा को जानते हैं, हिंदी है अगर आपकी भाषा, तो हिंदी के बेहतरीन इस्तेमाल को सीखिए। एक आखिरी टिप मैं दे रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि बात बहुत लंबी नहीं करेंगे, बहुत भारी हो जाएगा मामला। आखिरी टिप ये दे रहा हूं कि आपको जो पसंद है, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। आपको अगर कविताएं पढ़ना, सुनना, लिखना अच्छा लगता है, आपको फिलॉसफी, पॉलिटिक्स पढ़ना अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, आप उसको पढ़िए। आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, आपको स्पोर्ट्स में रुचि है, या कुछ और, कुछ भी। क्या है कि आपकी भाषा में आपके किसी भी एक्टिविटी का बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। वो धीरे 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 कब आपकी भाषा को और रिफाइन कर रहा और आपको बेहतर इस्तेमाल करने का स्किल दे रहा है, ये आपको पता नहीं चलता। बट ट्राई टू इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स, वो सारी चीजें अपने आप में समेटिए। ये बड़ा काम आने वाला है। ये आप शायद आज ना समझ पाए, लेकिन आज से 5 साल बाद ये बात समझ पाएंगे। तो हिंदी हमारे लिए तो माता है, हमारी माँ है, हमारी भाषा है। हमने अपनी माँ का नाम पहली बार लिया तो हिंदी में लिया, अपने पिता को पहली बार पापा बोला तो हिंदी में बोला, शिक्षक को प्रणाम किया तो हिंदी में किया, हमने किसी से दोस्ती की तो वो भी हिंदी में ही की। तो हिंदी तो हमारे रग रग में है, हिंदी हमारी अपनी भाषा है। तो हिंदी को लेकर किसी भी व्यक्ति को यह समझना होगा कि हिंदी से प्रेम करिए, हिंदी को आगे बढ़ाइए। हिंदी का आगे बढ़ने का मतलब है कि हम सभी का आगे बढ़ना। भारत की पूरी दुनिया में एक बड़ी पहचान उसकी भाषा हिंदी है, तो हमारी भी पहचान है। और मैं चाहूंगा कि हिंदी को लेकर किसी के भी मन में कोई भी बात हो, उसे पीछे छोड़िए, भाषा को अपनाइए और भाषा में बेहतर करिए। यह भाषा आपको बहुत आगे ले जाएगी। थैंक यू। कविता की बात हो रही है, मैंने कहा कि भाषा माँ है, तो कुछ उसी से जुड़ी एक कविता छोटी सी थी, मैं उसको 4 लाइनें सुना देता हूं। मैं मिट्टी में सने अपने मैं पांव देखता हूं, मिट्टी में सने अपने मैं पांव देखता हूं, जब भी हुई है बारिश तो मैं गांव देखता हूं। चल रहा हूं बेसुध, चल रहा हूं बेसुध, हर पड़ाव देखता हूं, जब भी हुई है धूप तो मासी छांव देखता हूं। समंदरों के बीच अपनी नाव देखता हूं, गिरते उठते मन के कुछ घाव देखता हूं। और एक आखिरी लाइन है हम जैसे पत्रकारों के लिए, बाजार में खड़ा हूं, बाजार में खड़ा हूं, अपना भाव देखता हूं, बाजी नहीं है मेरी, हर दांव देखता हूं। थैंक यू।